नमस्कार, मैं धीरज सहार हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री हैं वो देख रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध को 26 दिन हैं वो हो गए हैं। लगातार देश के सामने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद एलपीजी का जो संकट है वो पूरे देश के सामने है वो आ रहा है। इसके एलपीजी के संकट के बाद लगातार अब देश के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं वो आ रही है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद जो खाद की किल्लत है वो देश के किसानों के लिए आने वाले समय में होने वाली है। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, जो उत्तर भारत के जो किसान हैं वो फ़िलहाल अपनी रबी की जो फसल है, जिसमें गेहूं हो, सरसों हो, उसकी कटाई की तैयारी है वो कर रहे हैं। लगातार जो किसान हैं वो अपने खेतों में जो फसल है वो काट कर मंडियों तक पहुंचाने की है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आने वाला जो खरीफ की जो फसल का जो समय है, तुरंत लगातार किसान रबी की फसल को मंडियों तक पहुंचाने के बाद है वो शुरू हो जाएगा। और जिसमें धान है, जवार है, बाजरा है, तमाम जो फसल हैं उनकी तैयारी में जो सबसे पहली जो ज़रूरत किसान की है वो है खाद की, डीएपी और यूरिया की। चिंता की लकीर किसानों के लिए इसलिए है क्योंकि जो हिमाचल में लगातार खाद की किल्लत के बाद जो बागवानी है, सेब के बाग हैं या अन्य जो फसलें हैं, उसमें जो किसान हैं उनको समय पर खाद है वो नहीं मिल रही है। लगातार लंबी लंबी लाइनें किसानों की दुकानों के बाहर लग रही है, लेकिन खाद की जो शॉर्टेज है उसके कारण किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही है, जिससे कि उत्पादन पर भी काफ़ी गहरा असर है वो किसानों के पड़ने वाला है। हालांकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में 21 मिनट तक देश के हालात, जो युद्ध के जो हालात हैं उसके ऊपर देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद जो आयात की के लिए जो चीज़ें थी, जिसमें एलपीजी थी, तेल थी और जो उर्वरक है, जो दूसरे देशों से, जो अधिकतर जो देश हैं खाड़ी देशों से और पश्चिम एशिया से उर्वरक हैं, वो आयात जो देश के किसानों के लिए है भारत सरकार करती थी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि लगभग 22 जहाज़ एलपीजी के और तेल के हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने के कारण वहाँ पर फंसे हुए हैं, भारतीय क्रू फंसा हुआ है। और जो अधिकतर, हालांकि जो 60 से 65% जो उर्वरक है वो देश खुद यहाँ पर तैयार करता है, लेकिन उसके लिए जो कच्चा माल है वो लगभग पश्चिमी देश और खाड़ी देशों से भारत है आयात करता है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना के समय जैसे अलग अलग सेक्टर से निपटने के लिए भारत ने 7 जो एम्पावर्ड ग्रुप है वो बनाए थे अफसरों को लेकर, जो फिलहाल हैं वो दोबारा से एम्पावर्ड ग्रुप है। इन जो तमाम जो एलपीजी, तेल और जो खाद है उसकी स्थिति से निपटने के लिए है बना दिए गए हैं। मैं किसानों से अपील भी करना चाहता हूं कि जो आने वाले जो बुआई का जो समय है उसको लेकर जो देश है की सरकार है वो गंभीर है, और बुआई के सीज़न तक जो खाद की किल्लत और जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, वो किसानों के साथ खड़ी है और लगातार किसानों की मदद के लिए दूरगामी रणनीति है वो तैयार की जा रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से हमारे व्यापार पर खासा असर है वो पड़ा है। आपको बता दें कि जो पश्चिमी जो देश हैं या जो खाड़ी के देश हैं उससे जो प्रतिवर्ष भारत है वो $100 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार है वो करता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के कारण जो व्यापार है उस पर खासा जो असर है भारत के पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में उसके बाद कहा कि सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई की ज़रूरी तैयारियां हैं वो कर दी हैं, और सरकार जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद जो वैकल्पिक रास्ते हैं वो भी लगातार खोज रही है। दूसरे देशों से लगातार बातें की जा रही है और खाद की किल्लत है वो नहीं होने दी जाएगी। हालांकि सरकार एलपीजी के ऊपर भी कह रही है कि स्टॉक है वो पूरा है, लेकिन पूरे देश के सामने है कि एलपीजी को लेकर लगातार एजेंसीज के बाहर जो है लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। और जो हिमाचल में जो किसानों को खाद की जो किल्लत हो रही है, जब खरीफ की फसल का जो समय आएगा, जब धान, जो कपास है, धान है, जवार है, बाजरा है, उस फसल की तैयारी उत्तर भारत में खासकर ये खेती होती है। उत्तर भारत में जो ये खेती की तैयारी जब किसान करेंगे, अगर ईरान का युद्ध लंबा चलता है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट लगातार बंद रहता है, तो किसानों को देश भर में खाद की किल्लत है उसका सामना है वो करना पड़ेगा। हालांकि सरकार दावे कर रही है कि वो किसानों के साथ है और लगातार कोशिश है कि जो सप्लाई है वो लगातार किसानों को जारी रहे, लेकिन हिमाचल में जो आज हुआ है, जो खाद की किल्लत का जो सामना, हिमाचल को प्रतिवर्ष जो इस सीज़न में 3700 मीट्रिक टन खाद की ज़रूरत होती है, लेकिन फ़िलहाल हिमाचल में
800 मीट्रिक टन खाद ही उपलब्ध है, जिससे कि किसानों की जो पूरे देश के किसानों के माथे की जो चिंता है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो जो अधिकतर खाद है वो खाड़ी देशों से मंगाई जाती है और पूरे देश में जो खाद का आवंटन है, जिसमें यूरिया है, डीएपी है या जिंक है, पोटाशियम है या अन्य जो भी उर्वरक हैं, उनकी जो सप्लाई है वो केंद्र सरकार ही करती है। लेकिन जैसे जैसे ईरान का जो युद्ध है वो 26 दिन है और लगातार अभी कोई आशंका है नहीं कि वो बंद हो जाएगा, तो लगातार देश के किसानों को खाद की चिंता है वो सता रही है। आप इस मुद्दे को किस प्रकार देख पा रहे हैं 90 डिग्री पर, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए शुक्रिया।